अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वसीम जोक्यो। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कराची टू हैदराबाद जो नेशनल हाईवे है N5 है, वहां पर मौजूद हैं और हमारा मूड है, प्लान है भंबोर का जो तारीखी वर्षा है सिंध का और पाकिस्तान का, एक तारीखी वर्षा है, तारीखी मारवी है सिंध की, अगर हम कहें तो बजा बजा होगा, बेजा ना होगा। तो 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके बिलाखिर हम नेशनल हाईवे से अंदर की तरफ भंबोर शहर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, भंबोर शहर की एक मुख्तसर तारीख़ आपके सामने अर्ज़ करूं कि भंबोर शहर के आसार पर खुदाई का सिलसिला 1958 ईस्वी से शुरू हुआ, जिसकी बाकायदा तहकीक के बाद यहाँ 3 मुख्तलिफ़ किस्म की आबादियों के अदवार के आसार मिले हैं। जो बाशिंदे यहाँ के कदीम तरीन थे वो थे सेथोर पार्थी नस्ल के थे, जिसका ज़माना 1ली सदी कबल मसीह से 2री सदी ईस्वी तक, और हिंदू और बुद्ध मज़हब के लोग 2री सदी ईस्वी से लेकर 8वीं सदी ईस्वी तक। फिर मुसलमानों की आमद 8वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी तक। बाद में दरिया सिंध ने अपना रुख तब्दील किया और इस शहर की अहमियत को ख़त्म कर दिया और सारा शहर आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो गया, मकानात मुनहदिम हो गए और रफ्ता रफ्ता मलबे का एक वसी तरीन ढेर बन के रह गए। तो दोस्तों, सफ़र तय करके हमने अपना टिकट भी लिया। ये मेरे पीछे एक बोर्ड है, लिखा है नेचुरल लेक यानी कुदरती झील। तो दोस्तों, मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये झील थी उस वक़्त की जब सिंधु दरिया इसके साथ बहता था ना, जब इसके साथ चलता था भंबोर के साथ। तो भंबोर उस वक़्त की एक बंदरगाह थी, तजारत का मरकज़ थी। जो भंबोर शहर था, जो एक बंदरगाह थी, ये तजारत का मरकज़ था। तो उस वक़्त समंदर अपने आबो-ताब के साथ, सिंधु दरिया है वो यहाँ से बहता था, तो ये कुदरती झील है। अभी चूँकि जब ये शहर वीरान हुआ, जब शहर के जो असरात वो मुनहदिम होने लगे और सिंधु दरिया ने अपना जो रुख वो तब्दील कर दिया, यानी जब यहाँ से बहता था उसके बाद फिर वो एक और जगह से बहने लगा ना, ठट्टा के उस तरफ से। तो ये जो झील है, झील ने भी अपना पानी कम कर दिया। दोस्तों, अभी हम भंबोर के जो शहर में एंटर होने वाले हैं, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि आउटर सिटी यानी शहर का जो बैरूनी हिस्सा है ना वो। तो दोस्तों, आगे आए आपको दिखाते हैं। तो इसका ये जो किले का जो मेन दीवार है किले की, ठीक है, पत्थरों से बनी हुई है। देखो, मोटी सी इतनी 4-5 मीटर मोटी एक दीवार है, ये बिल्कुल वो आगे तक जा रही है ना। ये आगे सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे टिकट वगैरह लेकर घूमने आए हुए हैं। अच्छा, सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है फोर्ट फिक्शन वॉल यानी किले की दीवार ना, किले की जो उस वक़्त चूँकि लड़ाई वगैरह होती थी, तो जो अपने आप को महफूज समझने का एक ही ज़रिया था, वो थी दीवार। तो इन्होंने पत्थरों से बनाई है ना, काफ़ी सारी ऊँची। दोस्तों, अभी हम भंबोर शहर के बिल्कुल ऊपर पहुँच चुके हैं। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, ये सामने भंबोर म्यूज़ियम है, ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, और ये जो झील है, ठीक है, फिर आगे भी आपको दिखाते हैं। तो अभी हम भंबोर शहर के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये जो टीला है, जो मिट्टी का ढेर है, तो ये सामने बोर्ड लिखा हुआ है कि सेमी सर्कुलर प्लाटियल हाउस एंड वेल, ठीक है, यानी ऐसा कुआं जो आधा है, यानी आधा गोल कुआं। यहाँ से जो उस वक़्त के शहरी थे भंबोर के, जो यहाँ के मकामी बाशिंदे थे, जो रहते थे, तो अपने इस्तेमाल के लिए पानी यहाँ से इस्तेमाल करते थे। ये कुआं है पानी का, आइए आपको दिखाते हैं।
ये भी पत्थरों से बना हुआ है। ये सारी दीवारें हैं इधर, ठीक है। ये कुआं है। अभी तो चूंकि साहब बाद में पत्थर वगैरह डालकर, मट्टी डालकर इसको बंद कर दिया। बिल्कुल छोटा सा, लेकिन उस वक्त बहुत नीचे गहरा होता था ना। ये देखें, अभी मट्टी वगैरह बंद कर दी उन्होंने। काफ़ी सारे सयाह यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही की बायस भंबोर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भंबोर शहर के मेन 2 दरवाजे थे ना, ज़मीनी जो मेन 2 दरवाजे थे, एक मशरक़ की जानिब खुलता था, एक मगरिब की जानिब, ठीक है। जो मशरक़ की जानिब खुलता था ना, वो दरवाज़ा ये सामने बोर्ड लगा, तख्ती लगी है। अभी चूँकि पत्थरों का ढेर बन गया है, तो ये लिखा हुआ है कि दी नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर गेटवे, ठीक है। यानी उत्तर ओबर, यानी शुमाल और मशरक़ की तरफ ये जो दरवाज़ा खुलता था, उसका ये ना निशान उन्होंने लगाया हुआ है। ये सामने पत्थर वगैरह पड़े हैं। अभी हम इस जगह पे पहुँचे हैं भंबोर के ये मेन किले के ऊपर। लिखा हुआ है द स्ट्रीट ऑफ कमर्शियल एरिया, ठीक है। क्योंकि ये भंबोर का जो मशरक़ी इलाका था मेन गेटवे के साथ, तो ये कमर्शियल एरिया के तौर पर ख़ास था ना। यहाँ पर तजारत वगैरह होती थी। और चूँकि ये सामने अभी जो आपको पानी सूखा सूखा नज़र आ रहा है, पहले यहाँ पर दरिया बहता था, सिंधु दरिया, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता था यहाँ पे, अभी पानी बिल्कुल कम है। चूँकि जो सिंधु दरिया ने अपना रुख तब्दील कर दिया, अलग पर एक और मकाम से बह रहा है, पुराने मकाम से नहीं बह रहा, तो अभी बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी। अभी मछेरे हैं यहाँ पर अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए काम में लगे हुए हैं, ठीक है। ये सामने दूसरे गोट की आबादी है यहाँ पर। तो ये उस वक़्त बंदरगाह था, यहाँ पर भंबोर था उस वक़्त, ये बंदरगाह था, तजारती मरकज़ था यहाँ पर। और ये जो जगह है ना, ये कमर्शियल एरिया के तौर पर ख़ास थी। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं भंबोर किले के ऊपर, ठीक है। तो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया, यानी जनूबी एशिया बरे सगीर की पहली मस्जिद। तो यहाँ पे एरो यहाँ इधर नज़र आ रहा है। तो ये सामने जो आपको फर्श नज़र आ रहा है ना, ये मस्जिद है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है मकतब, यानी स्कूल, ठीक है। आप इसको दूसरे अल्फाज में इस मदरसा कह लें, तालीम गाह कह लें, दर्सगाह कह लें, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पर तालीम और ताल्लुम का सिलसिला हो, दरस व तदरीस का मरकज़ हो। आप को ये अंदाज़ा होगा, जो तारीख़ का तालिब इल्म है, कि ठट्ठा है वो उस वक़्त जब ये भंबोर आबाद था, तो उस वक़्त इराक़ सानी ठट्ठा को कहा जाता था, और ठट्ठा इल्म का मरकज़ था, ठीक है। और ये सामने की जगह ये बहुत आगे तक, और ये फिर इस तरह सामने, फिर इस तरह सामने, ये नहीं काफ़ी एकड़ पर मुश्तमिल ये जगह ये स्कूल के लिए वक्फ थी ना। और लोग कहते हैं कि जब ससुई ने यहाँ से निकलने का इरादा किया, तो ससुई अपने पुन्नू की तलाश में यहाँ से निकली, और ससुई की बद्दुआ की वजह से ये जो भंबोर शहर था ना, जो आबाद था, तिजारत का मरकज़ था, ये आबाद शहर से बदल कर एक वीराने से या फिर मट्टी के ढेर से तब्दील हो गया। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर पहुँच गए घारो क्रीक पर, यानी इसके उस तरफ समंदर है ना, जो पहले सिंधु दरिया बहता था, ठीक है। अभी हम चलते हैं फिर साले समंदर की तरफ नीचे। तो दोस्तों, हम भंबोर शहर घूमने के बाद आपको म्यूज़ियम भी दिखाया, उसके बाद हम भंबोर शहर की जो उस तरफ वाली जो साइड है ना, यानी जो दरिया जहाँ पे लगता है, अभी दरिया का पानी पीछे है, तो वो भी आपको दिखा दे मंज़र। तो हमारे साथ यहाँ के एक मल्लाह हैं, मोहम्मद हनीफ़, ये हम यहाँ के लोकल है, मकामी है। इनसे पूछते हैं कि अभी ये पानी पीछे हो गया ना जी हाणे ही पानी पुठियां थी वियो, हाँ पानी त पुठियां पानी निकिरंदो। घटि वधि थींदो या पानी इन साॻी हालत में नहीं रहंदो? पानी चढ़ंदो मथे घटि वधि थींदो पानी इहो। पानी घटि हा वधि टाइम हूंदो आहे हिन जो 6 कलाक लहण जा 6 कलाक चढ़ण जा। पोइ हिन में जेका ॿेड़ा हलनि पिया, जी पोइ ॿेड़ा सॼो ॾींहुं अवां कारोबार सॼो ॾींहुं हलंदो आहे या सिर्फ़ु शाम जो 2 ये कलाक? सिर्फ शाम जो हलंदो 2 कलाक हिते। अच्छा जी अच्छा, ॿियो हिन में मच्छी वग़ैरह बि हूंदी? जी मच्छी भी जाम हूंदी है हाँ। जी अच्छा, ॿियो हिन ॻाल्हि हे जगह वणनि पासे में जी नंढा ॿूटा बि लॻल आहिनि, हा इहे कंहिं लॻाया आहिनि ऐं छा जा वणनि? ये बेले खां टियारण लॻल आहे पहले खाधी सिंध जी गवर्नमेंट लॻाया जी सिंध गवर्नमेंट वारनि लॻाया आहिनि। ये कहिड़ा छा जा वण ये आहिनि? तुमर जा वण तुमर जा वण जी आहिनि।
तो तिमिर जा वण पोइ यको सॼी सामूंडी पटीअ ते सभु लॻल आहिनि? यके में लॻल आहिनि इहे पोइ पाणे पैदावार थी वेंदी इन्ही जी। अच्छा पाणे मतिलबु हिकिड़े में ॿ हिकिड़े में हा पाणे थी अच्छा, वेंदी पाणे नस्ल वधंदो जी वञे। पाण पाणे ॾींदा पाणे इन कलम लॻंदो नी ये कलम लॻल हो इहो पंहिंजो पाण कलम लॻाईंदा अच्छा जी। ठीकु आहे हुन बि दोस्तों बंबोर जो शहर बंबोर किलो असां घुमण खां बाद विज़िट करण खां बाद असां हिते हिकु जॻह ते वेठा आहियूं। मूंसां गॾु मुंहिंजा दोस्त आहिनि पंहिंजो सोहेल सलीम ख़ासकिली साकरे खां ऐं पंहिंजो महबूब सुमरो इहो बि साकरे खां। हिन खां अलावा भरिसां जेको दोस्त आहे असांजो हा सॉरी गुलज़मान उमरानी इहे टई दोस्त साकरे खां आयल आहिनि। त हिते वेठल आहिनि इन खां कुझु बंबोर जे बारे में पुछंदासीं तारीख़ कुझु हिन बारे में। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ साम्हूं मिंजनीक का मॉडल आहे न मिंजनीक जो पुराणो मॉडल। त हिन अदा सोहेल सलीम खां पुछंदासीं त इहो मिंजनीक जी मॉडल इहा कहिड़े कम लाइ इस्तेमालु थींदी हुई? जी इहा थींदी हुई माना की पुराणे ज़माने में जब जंग थींदी हुई तॾहिं हिन में पथर विझी करे हमला कंदा हुआ पुराणे दौर में मोहम्मद बिन कासिम जे दौर में। अच्छा जी यानी हीअ जेकी तोप हिन दौर जी जेके पाण चऊं त तोप आहे जी जी ऐं पुराणे दौर जी जेको हिन जो नालो मिंजनीक हो न जी इहे मोहम्मद बिन कासिम अदा दोस्त चए मोहम्मद बिन कासिम जॾहिं सिंध तशरीफ़ खणण आयो पंहिंजे लश्कर सां गॾु त हिन बंबोर शहर जे झंडे खे किराइण जे लाइ उन मिंजनीक वारी जेकी तोप पथरनि वारी उहा इस्तेमालु कई ऐं उन झंडे खे किरायो ऐं हिन बंबोर शहर खे फतह कयो।
दोस्तों भंबोर के विज़िट करने के बाद अभी हम शहबाज लड़काना जो धाबीजी मार्केट में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम बैठे हैं। हमने कुछ खाने पीने का ऑर्डर दिया हुआ है। तो इससे पहले कुछ भंबोर के बारे में मज़ीद डिटेल थी वो मैं आपको ये दिखा दूँ। ये किताबचा है, ठीक है। तो मैं आपको मुख्तसर सी तारीख फिर भंबोर की दोहरा देता हूँ कि भंबोर के आसार कदीमा कराची के जनूब मशरक़ में 60 किलोमीटर के फासले पर सूबा सिंध के ज़िला ठट्टा में घारो क्रीक पर वाक़ है, ठीक है। भंबोर के आसार कदीमा कबल मसीह इस्लाम से भी यानी कबल और मसीह से भी कबल पहली सदी से तेरहवीं सदी ईस्वी के तसलसल में मिलते हैं। कदीम तरीन आसार सेमो तोहर की वजह से मफकूद हो गए। मौजूदा आसार जो हैं वहाँ पर इस्लाम के इब्तदाई शहरी निज़ाम की जनूबी एशिया में बेहतरीन महफूज यादगार हैं। वहाँ कदीम दौर की साहिली बंदरगाह यानी देबल बंदर के आसार भी महफूज सूरत में मौजूद हैं। बंदरगाह 5 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। इनमें अहम जोन 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक टेली की सूरत में है जो क्रीक पर वाक़ है। इसकी पैमाइश 610 मल्टीप्लाई बाय 305 मीटर है। टेली की 3 दरवाजे हैं। इनकी दीवार 3 मीटर चौड़ी चूनी के पत्थर की बनी हुई है। दीवार का अंदरूनी हिस्सा टेले को 2 हिस्सों मगरब और मशरक़ में तकसीम करता है। इन वसी इमारत में मस्जिद, इंतज़ामी ब्लॉक और मुसाफिर खाना के तौर पर निशानदी की गई है। पत्थर से बने हुए झेली हिस्से पर मस्जिद बेहतर अंदाज में महफूज है जिसकी नाप 34 बाय 35 मीटर्स पर मुश्तमिल है। इसके दरमियान खुली चौदीवारी बनी हुई है। इसका मगरबी हिस्सा नमाज के लिए इस्तेमाल होता था जिसका छत लकड़ी के 33 सतूनों पर कायम था, बाकी हिस्सा रेतीली था। मस्जिद में मेहराब नुमा कोई तामीर नज़र नहीं आई। अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम के फतेह सन के 15 साल बाद 727 में जनूबी एशिया में यह महफूज की गई मस्जिद की बेहतरीन मिसाली इमारत शुमार होती है, जबकि दीगर मसाजिद बाद में तामीर की गई। तराशीदा बुतों की मौजूदगी से मालूम होता है कि वहाँ बड़े पैमाने पर सकाफती और मजहबी मुंतकिली हुई है। वहाँ से पाया गया एक वाटर टैंक बंदरगाह पर बसने वाले लोगों के लिए पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरी तरफ वहाँ एक सनती इलाका भी था जहाँ पर कपड़े साजी, शीशा साजी, रंग साजी, धातु साजी वगैरह का आला पैमाने पर काम होता था। भंबोर की समाजी और मुआशी अहमियत के असबाब मुतज़क्किरा सनती मराकज़ दरामदात और बरामदात, एक तरफ शहर का सिंध दरिया के आखिरी हिस्से पर वाक़ होना तो दूसरी तरफ हिंदी समंदर के ज़रिए बैनुल अक़वामी तिजारत थी। इसका उरूज 11वीं सदी ईस्वी में उस वक़्त ख़त्म हुआ जब दरिया सिंध ने अपना रुख तब्दील किया। आसार कदीमा को महफूज रखने के लिए वहाँ एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है जहाँ मुख्तलिफ अदवार के दरमियान खुदाई से मिलने वाली अशिया तरतीब से रखी हुई है। उनमें कबल इस्लाम मिट्टी की टुकड़ियाँ, उमैया दौर के मिट्टी के बर्तन, अब्बासी दौर खिलाफत और बाद अदवार की मिट्टी वगैरह के बर्तन, चीनी के बर्तन, घर में इस्तेमाल होने वाले सादा मिट्टी के बर्तन, कबल इस्लाम और बाद के अदवार के सिक्के, मुजस्समे तराशीदा इबारात, लोहा, तांबा और आज से बनी हुई अशिया मौजूद है। अच्छा, वहाँ पर एक म्यूज़ियम के करीब रेस्ट हाउस भी मौजूद है जिसमें 2 कमरे, एक बरामदा और खाने के कमरे पर मुश्तमिल है वो रेस्ट हाउस। वहाँ बैक वक्त 4 लोग क़याम कर सकते हैं। 18वीं आइनी तरमीम 2010 के नतीजे में भंबोर और दीगर 130 आसार कदीमा म्यूज़ियम्स तारीख यादगार वफाकी महकमा आर्कियालॉजी से हुकूमत सिंध के सुपुर्द कर दिए गए। महकमा सकाफत ने 6 महीने के तवील अरसे में रेस्ट हाउस, म्यूज़ियम, ऑफिस और सयाहों के लिए बाथरूम मुरम्मत किए हैं और उनको बेहतर सूरत में लिया है। साथ ही बिजली और टेलीफोन को बहाल कराया। नेशनल हाईवे और कोस्टल हाईवे से आसार कदीमा तक दोनों लिंक रोड्स की मुरम्मत कराई और सयाहों की आसानी के लिए मतलूबा जगहों पर साइन बोर्ड्स लगवाए। आसार कदीमा के असर नौ खुदाई का काम मार्च 2012 से दोबारा 46 साल के वक्फे के बाद शुरू कराया गया है, जबकि एक तरक्याती स्कीम के तहत भंबोर के आसारात को सयाहों के लिए पुरकशिश बनाया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें।